नमस्कार किसान भाइयों, प्याज की उन्नत सफल खेती में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो पर हम आपको प्याज की खेती के बारे में ए टू जेड जानकारी शेयर करने वाले हैं, जिसमें नर्सरी से लेकर प्लांटेशन तक और उन्नत वैरायटी के बारे में और कितना उत्पादन प्याज की खेती से आप ले सकते हैं और साथ में संपूर्ण खाद का शेड्यूल बताने वाले हैं और समय समय पर स्प्रे कौन कौन से समय पर सही समय पर आप स्प्रे करना चाहिए और सबसे स्पेशल काम कंद की साइज कैसे बनाएं और साथ में हम आपको बताएंगे रबी सीजन और खरीफ के सीजन में दोनों सीजन में आप खेती कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें अपने वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आने वाली नई टेक्नोलॉजी खेती के बारे में हम आपको बताते हैं और करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय की। रबी सीजन और खरीफ सीजन दोनों सीजनों की हम बात करते हैं। तो बात करते हैं रबी सीजन के बारे में। रबी सीजन के लिए वेस्ट टाइम दिसंबर से लेकर आप जनवरी के माह तक कर सकते हैं और खरीफ सीजन की बात करते हैं तो जुलाई के माह से लेकर आप अगस्त के माह तक वेस्ट टाइम आपको यह सूटेबल रहेगा। इसमें आप इस समय का चयन कर सकते हैं। यह बात हो गई प्लांटेशन करने की, रोपाई करने की। इससे पहले आप 40 दिनों के पहले आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। सबसे पहले आप खेत की गहरी अखाई करवाने के पश्चात 2 से 3 ट्राली गोबर का खाद, सड़ा हुआ खाद की अच्छी तरह भुरकाव करवा दें। और अब बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। सबसे पहले एसएसपी खाद सिंगल सुपर फास्फेट को 2 बैग के साथ डीएपी खाद 1 बोरी और साथ में एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम और साथ में सल्फर 90% डब्ल्यूडीजी फॉर्म में आता है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डलवा दें, जो प्याज की फसल में बहुत जरूरी होता है। दोस्तों बता दें यह डोज 1 एकड़ का डोज है। सभी खाद को अच्छी तरह मिलाकर भुरकाव करवा दें और रोटर वेटर से समतल जगह करवा दें। इसके बाद आप प्याज की प्लांटेशन यानी कि रोपाई चौपाई करवा दें। इसके बाद आप पानी लगवा दें यानी कि सिंचाई करवा दें। अब अगली बात करते हैं वेस्ट कंपनी, वेस्ट वैरायटी किस्मों के बारे में। यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वे मोस्ट टॉपिक हैं। ये जो हाइब्रिड वैरायटी है यह अलग अलग मौसम और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से डिपेंड करती है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में। खरीफ सीजन के लिए आप पहला एलोरा कंपनी का किंग जो आता है इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। दूसरा पंचगंगा भी आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अगला प्रशांत हाइब्रिड का भी आप चुनाव कर सकते हैं। अगला प्राची चाइना रेड जो आता है इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अब बात करते हैं रबी सीजन के लिए वेस्ट वैरायटी के बारे में। सबसे पहले पूसा रेड जो आता है इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। दूसरा प्रशांत जो आता है इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। अगला जिंदल कंपनी का नासिक रेड का नाम से आता है, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी का प्याज इससे बनता है, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। और एक भीमा सुपर का नाम से आता है, आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों सीजनों की बात हो गई है, बेस्ट वेराइटियों के बारे में बात हो गई है। अब बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। आप अपने बीजों को कार्बनडाजिम मैनकोजेब से आप बीज को उपचार कर सकते हैं, जिससे आपकी फफूंदनाशक जो बीमारी लगती है इससे आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें। इसके लिए हम आपको वेस्ट कंपनी के साथ साथ टॉप टेक्निकलों के बारे में बताएंगे। अब भाइयों, प्याज और की खरपतवार नाशक की बात करते हैं तो प्याज और की फसल में एक ही दवाई का खरपतवार नाशक काम करने को मिलेगा। फसल में 2 प्रकार के खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती के खरपतवार एवं सकड़ी पत्ती के खरपतवार। दोस्तों चौड़ी पत्ती के खरपतवार की बात करते हैं तो सरसों है, बथुआ, हिरन खीर, जंगली सरसों, जंगली पालक, जंगली मोथा आदि बहुत सारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं, जिससे आपकी फसल नष्ट हो जाती है। दोस्तों सकड़ी पत्ती खरपतवार की बात करते हैं तो
समा है, चिनियारी है, जंगली जो घास टाइप के जितने भी चारे हैं वो सभी सकड़ी पत्ती के खरपतवार में आते हैं। दोस्तों अब इनको कैसे नियंत्रण करें, इनसे कैसे निवारण आप पा सकते हैं, दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं। अगले स्टेप की बात करते हैं तो किसान भाइयों, अच्छी वेस्ट कंपनी का आप हर्बिसाइड उपयोग करें। दोस्तों सबसे पहले वेस्ट कंपनी के बारे में आपको बताने से पहले आप टेक्निकल के बारे में बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार अभी आपको टेक्निकल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अक्सर होता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियां देखने को मिलती हैं, इसलिए मैं आपको टेक्निकल के फार्मूले के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अच्छी कंपनी का अपने क्षेत्र में परचेस कर सकते हैं और आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों चौड़े पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए आप प्रोपाक्विजाफास 5% प्लस में ऑक्सीफ्यूरोफेन 12% इसी फॉर्म में आता है, इस टेक्निकल का आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट कंपनी के बारे में आपको अब बताएंगे। पहला आदामा कंपनी का जो डेकल प्रोडक्ट आता है, इसमें डबल टेक्निकल प्रोपाक्विजाफास 5% प्लस में ऑक्सीफ्यूरोफेन 12% इसी फॉर्म में आता है। यह बढ़िया टेक्निकल है और बढ़िया प्रोडक्ट है और बढ़िया कंपनी का हर्बिसाइड है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका खरपतवार 100% कंट्रोल हो जाएगा। अगली कंपनी की बात करते हैं तो दोस्तों ऑक्सी गोल्ड जो इंडोफिल कंपनी का आता है, इसमें ऑक्सीफ्यूरोफेन 23% इसी फॉर्म में आता है। यह भी बढ़िया रिजल्ट आपको इससे देखने को मिलेगा, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यह दोस्तों आपको बता दें, यह चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीफ्यूरोफेन 23% में जो है वह सिंगल टेक्निकल है इसमें, तो आप इससे चौड़ी पत्ती के खरपतवार ही कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी की बात करते हैं तो आदामा कंपनी का गीली गन आता है, इसमें ऑक्सीफ्यूरोफेन 23% इसी फॉर्म में आता है, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे आपका खरपतवार 100% कंट्रोल हो जाएगा। अगली कंपनी की बात करते हैं तो दोस्तों HPM कंपनी का वादा जो आता है, ये भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें टेक्निकल की बात करते हैं तो दोस्तों ऑक्सीफ्यूरोफेन 23% इसी फॉर्म में आता है, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। दोस्तों अपनी फसल में बहुत प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि थ्रिप्स का अटैक, मच्छर मक्खी माहू का अटैक, बिल्ट रोग, झुलसा रोग, शीत ब्लाइट, टिक्का धब्बा रोग को अब बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे मुख्य रोग जलेबी रोग, जो बाखड़िया इसको हम बोलते हैं, यह रोग जो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों अब इनसे निवारण के लिए हम बात करते हैं। आप बहुत सी अच्छी कंपनियों का अच्छी दवाई का उपयोग कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक की बात करते हैं तो थ्रिप्स मच्छर मक्खी के बारे में आप एमिडा क्लोरोपिर 70% WG फॉर्म में जो आता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में आता है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और अगला गढ़िया कंपनी का पुलिस नाम से जो आता है, इसमें एमिडा क्लोरोपिट प्लस फिप्रोनिल जो आता है 40% में, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इससे थ्रिप्स माहू मकड़ी मच्छर सबसे आपको बचा सकती है। अगली बात करते हैं फंगिसाइड फफूंदी नाशक के बारे में। इसके लिए आप मेटालॉक्सी मैनकोजेब का उपयोग कर सकते हैं, इससे फंगस जैसी बीमारी से बच सकते हैं। और अगली टेक्निकल की बात करते हैं, एजोस्ट्रोबिन प्लस मैनकोजेब का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों एक बात तो अवश्य ध्यान रखें, सभी दवाई के साथ आप सिलिकॉन बेस्ड चिपको का उपयोग जरूर करें, इससे दवाई की कार्य करने की क्षमता 2 गुनी हो जाती है। दोस्तों दवाई का स्प्रे 15 से 20 दिनों के अंतराल में स्प्रे करना चाहिए, जिससे अपनी फसल में थ्रिप्स और फंगस का अटैक ना हो। दोस्तों लास्ट स्प्रे आप 60 से 70 दिनों में कर सकते हैं, जिससे कंद की साइज
व क्वालिटी के लिए आप करना चाहिए। सिजेंटा कंपनी का कल्टार को आप 7 से 10 ml और प्लस में डाउ कंपनी का डेलीगेट को आप 8 ml से लेकर 10 ml तक और धानुका कंपनी का कोनिका को आप 30 ग्राम प्रति 15 लीटर के पानी में और प्लस में आप 0050 को 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति 15 लीटर के पानी के पंप में आप अच्छी तरह मिलाकर स्प्रे कर दें, जिससे आपकी फसल के कंद की साइज अच्छी क्वालिटी की और अच्छा मोटा बन जाएगा। अब बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में। प्याज की फसल में खाद 2 स्टेजों में आप देना चाहिए। पहला स्टेज जब आपकी फसल 25 से 30 दिनों की अवस्था में हो जाती है, तब आप एनपीके डीएपी खाद को 50 किलो और प्लस में यूरिया खाद 45 किलोग्राम और प्लस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद 5 किलोग्राम प्रति एकड़ में आप बुरखाव करवा दें और पानी लगवा दें। इससे भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अगला स्टेप की बात करते हैं। अगला खाद तो आप कब दे सकते हैं, जब आपकी फसल 45 से 50 दिनों की हो जाती है, तब आप 5 किलोग्राम सल्फर 90% WDG फॉर्म में आता है इसको और प्लस में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को प्लस ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम को और प्लस 5 किलोग्राम फ्यूरी को आप अच्छी तरह मिलाकर 1 एकड़ में बुरखाव करवा दें और पानी लगवा दें। इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। दोस्तों, यह खाद का जो शेड्यूल बताया है ये फसल की पूरी अवधि के लिए बताया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना पड़ेगा। इससे आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और कंद की साइज भी क्वालिटी की और शाइनिंग देगी। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।